नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक और खास खबर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में विशालगढ़ पर अभी कुछ दिन पहले मुस्लिम बस्ती पर हमला किया गया, उनके घरों की तोड़फोड़ की गई और वहां के मस्जिदों पर हमला किया गया। अब इस बात का रोष पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में व्यक्त किया जा रहा है। मुस्लिम समाज में इसके खिलाफ काफ़ी रोष है। उनका कहना है कि कानून अपना काम करे, लेकिन इस तरह से गुंडागर्दी करते हुए किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना कहां तक उचित है। आज जुमा का दिन है। मीरा रोड के नया नगर में भी लोग नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर इस घटना का निषेध व्यक्त किया है। इस मौके पर हमने यहाँ पर कुछ लोगों से जानना चाहा कि आखिर वो किस प्रकार से निषेध व्यक्त कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। ये जो विशालगढ़ का जो हादसा हुआ है, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। इसकी निंदा करने के लिए, इसका दुख हमें हुआ है, वो दुख प्रकट करने के लिए हम लोगों ने आज ब्लैक पट्टी बांध के नमाज पढ़ी। ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। सारे मुसलमानों ने आघाड़ी को वोट दिया, जिसमें भर भर के वोट दिया। उसमें ना उद्धव ठाकरे ने कुछ निंदा की, ना शरद पवार ने, ना राहुल गांधी ने। तो देश क्या ऐसा चलेगा? जंगल राज और सरकार के होते हुए ये जो हुआ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जिसने किया है, जो गलत किया है, जो अनाधिकृत काम है, वो कानून के तौर पे तोड़ो ना। कि गुंडे राज से आप लोग तोड़ोगे जाके, घर घर जाके लोगों को रात में औरतें भगा भगा के उन लोगों को मारा हुआ है, उनके सामान चोरी हो गए। तो ये हमें बहुत दुख हुआ, इसलिए हम लोग आज जुम्मा के रोज़ काली पट्टी बांधकर हम हमारे दुख का इजहार कर रहे हैं। एक्चुअली आज हम सब लोग बड़े इस बात के लिए दुखी हैं कि हमारे देश में नफ़रत को इस तरीके से बाकायदा तरीके से टारगेट करके जो विशालगढ़ में जो दरगाह पर अटैक हुआ, मस्जिद में जो अटैक हुआ और मुसलमान गाँव को जो तहस नहस किया गया, सवाल ये उठता है कि हम लोग कहाँ लेके जा रहे हैं देश को। ये देश कैसे चलेगा? ये देश संविधान से चलेगा या देश गुंडागर्दी से चलेगा? ऐसा लगता है कि सरकारें हैं, पुलिस है, फिर ये सब क्यों नहीं काम करते हैं? जब इस तरीके से एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और इसके साथ साथ पूरे दहशत फैलाई जा रही है, तो दहशत फैलाकर हम क्या करना चाहते हैं? हम अपने देश का नाम बदनाम करना चाहते हैं। हम अपने मुल्क को दुनिया के अंदर, हमारे मुल्क को हम दुनिया इज्जत नहीं कर सकती। हमारे में से कुछ लोग ऐसे हैं जो गुंडागर्दी करके अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए वो पूरे समाज का नाम गंदा करते हैं, पूरे महाराष्ट्र का नाम गंदा कर रहे हैं, पूरे देश का नाम गंदा कर रहे हैं। तो आज जो मुसलमानों ने, हम लोगों ने ये पट्टी बांध के ये बताना चाहते हैं कि हम बड़े दुखी हैं कि हमारी मस्जिद को अटैक किया उन्होंने, हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों पर अटैक किया जा रहा है। जिन लोगों को कसूर नहीं थे, घर में थे, उनके घर के जाके देवल लुटे गए, उनके घरों पर जाके अटैक किया गया। तो ये जो हरकतें हो रही हैं, हम इसका विरोध करने के लिए, इसका निषेध करने के लिए आज यहाँ पर अभी नमाज में हम सब लोगों ने पट्टी बांध के रखी हुई है। देखिए, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम ही है कि कोल्हापुर में विशालगढ़ फोर्ट में जो हुआ, ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है और ये निंदनीय हरकत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही कोल्हापुर में एक रारगढ़ फोर्ट करके है, जो रायबा मालुसरे, जो कि तानाजी मालुसरे के बेटे थे, उनको वो जागीर में मिला था शिवाजी महाराज द्वारा। उसके बाद में वहाँ पर जब वो किला बना तो वहाँ कुछ उनके सेवक थे, सेवकों के 50-60 मकान थे, जो आज बढ़ते बढ़ते 1500 हो गए हैं। तो वहाँ पर भी मंदिर बनाई गई, सब कुछ, और वहाँ पर भी अतिक्रमण है। अगर आपको अतिक्रमण हटाना है तो आपको दोनों तरफ देखना पड़ेगा। अगर चाहिए तो आप इतिहास में झांक के देखो, जो मैंने कहा है वो सही है। और ये 400 साल पुराना इतिहास है। 400 साल पहले जो विशालगढ़ में जो फोर्ट बना था, सेम वही हालात वहाँ के थे। वहाँ भी कुछ लोगों को रहने के लिए दिया गया था, जो शिवाजी महाराज के साथी थे, उसी फोर्ट में वो रहे। उनकी फैमिली भी बड़ी। 400 साल बाद की स्थिति अलग हो जाती है, वहीं वो लोग रहे, पले बड़े। आज आपको वो अतिक्रमण नज़र आ रहा है, तो उस अतिक्रमण हटाने का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। उसके लिए शासन है, प्रशासन है। आपको शासन प्रशासन को रिक्वेस्ट देकर उनके थ्रू काम करना चाहिए था। आप लोगों को कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी की मस्जिद पे चढ़ो और मस्जिद को तोड़ो और भगवा झंडे लहराओ। सनातन धर्म ये नहीं सिखाता है। सनातन धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप भगवा झंडा लेके किसी की भी मस्जिद को, मज़ारों को तोड़ो। ये कानून के खिलाफ वर्जी है और हिंदुस्तान का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। कानून से ही ये देश चलेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून से चलेगा। कोई भी अपने हाथ में कानून को लेके काम नहीं कर सकता। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा
और जिन लोगों ने ये हरकत की है, नाजेबा ये शर्मनाक हरकत की, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। उसी के विरोध में हम ये काले कपड़े पहन के यहाँ खड़े हुए हैं। भाई आप लोगों को मालूम है, आज बहुजनों की एकता करने के लिए जो लोग मुस्लिम समाज एक भाईचारे की निर्माण करने के लिए जैसे जरंगी पाटिल को पूरा सपोर्ट जगह जगह पे दिया जा रहा है, उसी भाईचारगी को डिमोलिश करने के लिए आरएसएस की षड्यंत्र है कि ये जो कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये जो किया जा रहा है। आज विशालगढ़ का किला है, प्रशासन खुद कैपेबल है, हर चीज़ के लिए कैपेबल है कि जहाँ पे गलत है वहाँ के लिए वो लोग एक्शन ले सकते हैं, लेकिन प्रशासन ना लेते हुए ये कुछ गुंडे लोग जो आरएसएस के सो कॉल गुंडे लोग, इन्होंने ये तोड़ा गया है। तो किसने अधिकार दिया है कायदा से अपने हाथ में लेने के लिए? ये किसी ने अधिकार नहीं दिया है। बाबा साहब के संविधान के हिसाब से पूरा अधिकार है कि प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई का, गलत है तो हम गलत के साथ है, लेकिन गलत ना होते हुए कोर्ट ने स्टे देते हुए फिर भी इसके ऊपर कार्रवाई दी है। मतलब ये कहीं ना कहीं घोर इंसाफ किया जा रहा है हमारे साथ कि क्या किया जा रहा है। ये लोगों के अंदर सोचना चाहिए कि क्या मुस्लिम समाज के साथ इंसाफ किया जा रहा है कि गलत किया जा रहा है। यह ऐसा तो नहीं कि हमने जरंगी पाटिल और जितने भी बहुजन लोग जहाँ पे आंदोलन चल रहा है वहाँ पे हम सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी के विरोध में, आरएसएस के विरोध में, तो हमको ये सलाह दिया जा रहा है। मैं तो जितने भी सो कॉल जो लोग हैं हमारे एमएलए एमपी और एकनाथ शिंदे साहब से मैं गुजारिश करूंगा इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होके जितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है क्लिपिंग में, सबके ऊपर कड़े से कड़ी कार्रवाई होके सबके ऊपर केस दर्ज किया जाए। तो देखा आपने, इस प्रकार से मुस्लिम समाज के कुछ मान्यवरों ने यहाँ पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि अगर प्रशासन को अतिक्रमण हटाना है तो देश में कानून व्यवस्था है और कानूनी रास्ते अपनाकर ही अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, ना कि इस तरह से मुस्लिम समाज को टारगेट करना चाहिए। मुस्लिम समाज के मन में अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मुस्लिम समाज ने एक तरफा इंडिया गठबंधन को वोट किया है, क्या उसी की सज़ा उन्हें दी जा रही है? क्या उसी वजह से मुस्लिम समाज को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है? ऐसी भावना अब मुस्लिम समाज में दिखाई दे रही है। तो इस बात पर अब इंडिया गठबंधन के नेताओं को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। साथ ही देश के कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए प्रशासन को भी इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुस्लिम समाज का कहना है। अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या निकलकर सामने आता है, लेकिन फिलहाल तो मुस्लिम समाज में काफ़ी रोष दिखाई दे रहा है, यही कहा जाएगा। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।